In this video we are going to study about the osmotic activated drug delivery system. इसमें क्या होता है? In this type, the drug reservoir can be either solution or solid formulation contained with a semi-permeable housing with a controlled water permeability. Osmotic activated drug delivery system is a fourth classification of activation modulated drug delivery system. In the previous three videos, we have discussed the other three parts of this drug delivery system. Okay, तो अब हम पढ़ते हैं osmotic drug delivery system में. First thing that we need to know is osmosis. Osmosis क्या होता है? ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मतलब कि ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं, परमिएट हो सकती हैं. जो हमारे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. ओके, द ड्रग इज एक्टिवेटेड टू रिलीज इन द सोल्यूशन फ्रॉम एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू अ स्पेशल डिलीवरी ओरिफाइस. कुछ ओरिफाइस मतलब एक होल, ठीक है, उसमें से हमारी ड्रग जो है रिलीज होगी. द रेट ऑफ ड्रग रिलीज इज मॉड्यूलेटेड बाय कंट्रोलिंग द ग्रेडियंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का ग्रेडियंट है उससे हम कंट्रोल करने वाले हैं ताकि हम ये जो ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी है ये हम एक्टिवेट कर सकें, स्टार्ट कर सकें. फॉर द ड्रग डिलीवरी सिस्टम कंटेनिंग अ सोल्यूशन फॉर्मुलेशन द इंट्रिंसिक रेट ऑफ ड्रग रिलीज इज डिफाइंड बाय, ये हम इस इक्वेशन से इसको डिफाइन करते हैं यूजुअली, Q/T इक्वल्स टू PWAM/HM पाई एस माइनस पाई ई. इसमें क्या होता है? PWHM and AM are water permeability, effective surface area and thickness of semi permeable membrane respectively. अगर हम ये जो हमारी बात है ये हमारी एक ऐसे मतलब एक ऐसी प्रिपरेशन के लिए जिसमें सॉल्यूशन है, ठीक है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं. अगर सॉलिड फॉर्मुलेशन है तब हम लेते हैं Q/T इक्वल्स टू PWAM/HM पाई एस माइनस पाई ई और S4. ओके, तो ये है हमारा फॉर्मूला जिससे हम मतलब आइडेंटिफाई करते हैं द ऑस्मोटिक एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. The advantages of this system include this system offer improved bioavailability. It reduces dose and dose frequency. सबसे पहले हमारी बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव करता है. बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, जो हमें ब्लड स्ट्रीम में जाकर एक्चुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है, वो है हमारी बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है. तो नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस डोज एंड डोजिंग फ्रीक्वेंसी. हम डोज भी कम कर रहे हैं और डोजिंग फ्रीक्वेंसी भी कम कर रहे हैं. डोज मतलब कि अमाउंट ऑफ ड्रग जितनी हमें देना है हम वो कम कर रहे हैं. डोजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब दैट नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी आर गिविंग द पर्टिकुलर डोज, वो भी हम कम कर रहे हैं. सुबह दोपहर शाम रात से हम सिर्फ सुबह शाम कर रहे हैं उसको. ओके, दिस सिस्टम मिनिमाइज फ्लक्चुएशन ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड. कितना कम ज़्यादा हो रहा है ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन वो भी कम हो जाता है. दिस सिस्टम हेल्प इन टारगेटिंग ऑफ सेल्स. लोकल एक्शन कैन बी अचीव्ड इन GIT. एक पर्टिकुलर सिर्फ अगर हमें GIT में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर हमारा ईसोफेगस भी है, हमारी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उसको लोकलाइज कर सकते हैं. हम चाहते हैं हम सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करें तो हम सिर्फ उस पर एक्शन शो करवाएंगे. दिस सिस्टम रिड्यूसेस साइड इफेक्ट, ठीक है. सस्टेन्ड रिलीज कैन बी अचीव्ड. सस्टेन रिलीज मतलब कि कुछ टाइम तक रहे उसका असर, ठीक है, मतलब एक ड्रग आ गई हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में है, ठीक है, अब कुछ टाइम बाद वो छोटी छोटी ड्रग का अमाउंट रिलीज़ करती रहेगी और हमें हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता रहेगा. नेक्स्ट इज़ सेफेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो हमारा है ये हमें देता है सेफेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो रिस्क है इसमें वो काफ़ी कम है. नेक्स्ट एडवांटेज, लेट्स सी द डिसएडवांटेज. ओके, उससे पहले इट इज़ इकोनॉमिक एंड कैन बी यूज फॉर वाइड वैरायटी ऑफ ड्रग्स. मतलब कि कंपैरेटिवली हम देखें तो चीप है और हर कोई इसको अफोर्ड कर पाएगा. डिसएडवांटेजेस में दिस सिस्टम शुड बी एडमिनिस्ट्रेड विद प्लेंटी ऑफ वाटर. इसमें बहुत सारे पानी के साथ हमें लेना है. ड्रग्स विद सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन GIT कांट बी एडमिनिस्ट्रेड. कोई ऐसी ड्रग्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अच्छे से जिनकी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, वो हम उस टाइप की ड्रग्स हम इसमें फॉर्मुलेट नहीं कर सकते. ड्रग्स विच अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर नॉट सुटेबल लाइक निफिडिपिन. अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उस ड्रग का तो हम उसे नहीं यूज़ कर सकते. लाइक निफिडिपिन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब कि ड्रग हमने ली, वो पहले लीवर में जाके हमारा उसको सब पास करेगा कि हाँ ये हमारी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है, ये हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ. ओके, ड्रग्स आर which are irritant to the gastric mucosa are not suitable like aspirin. ठीक है, कोई ऐसी ड्रग जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को सुटेबल नहीं करते हैं तो हम उसको नहीं ले सकते. अगर इरिटेशन कॉज करते हैं हम उसे नहीं फॉर्मुलेट कर सकते. लाइक एस्पिरिन, these systems do not offer significance over conventional dosage form for drugs which are absorbed through GIT. ठीक है, इन कंपेरिजन टू अगर हम कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म देखें तो ये उतने एडवांटेज शो नहीं करते हैं. ओके,
So these are the advantages and disadvantages of the osmotic activated drug delivery system.